हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लाभ हानि के कुछ प्रश्न और उनको हल करने का शानदार तरीका। तो दोस्तों अंत तक वीडियो में बने रहिए। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसको आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक तरफ लिख लीजिए पहले कास्ट प्राइस लिख लीजिए यानी क्रय मूल्य, और दूसरी तरफ लिखिए आप विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे ध्यान रखना आपको, बस एक सिंपल सा तरीका आपको ध्यान रखना। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला गया, यानी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस, तो इसको आप क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिख दीजिए। 12 आप कहाँ पे लिख देंगे, विक्रय मूल्य में। इसके बाद क्या लिखा गया, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य बोला गया तो आप यहाँ पे क्रय मूल्य में लिख दीजिए 9। बस आपको इतना करना है, जो क्रय मूल्य बोला गया उसको विक्रय मूल्य में रख दीजिए और जो विक्रय मूल्य बोला गया उसको क्रय मूल्य में रख दीजिए। अब देखिए, कोई वस्तु 9 रुपये में खरीद कर 12 रुपये में जब बेची जाती है तो वह कितना क्या होगा, 3 का उसको लाभ हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों 3 का लाभ हुआ कितने में, क्रय मूल्य कितना था 9 में लाभ हुआ 3 का, और गुणे आप 100 कर देंगे। बस आपको इतना सा करना है। तो 3 त्रिकाई 9 यानी 100/3%, 100/3% आपको प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बस ये बहुत ही आसान तरीका, आपको ध्यान यही रखना है कि क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में कर देना है, तो आपका यहाँ पे उत्तर निकल कर आ जाएगा आसानी से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने यही है, उसी तरह का प्रश्न है, बस आपको सेम वही करना है। यहाँ पहले लिख देना कास्ट प्राइस और यहाँ पे लिखना है सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, फिर बाद में विक्रय मूल्य। अब बोला गया 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला गया तो 9 को आप विक्रय मूल्य में कर दीजिए। फिर बोला 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 12 वस्तुओं को 12 यहाँ पे क्रय मूल्य में रख देना है आपको। अब इसके बाद क्या करना है, यही घटा लेना है। तो 12 खरीद कर 9 में दे रहा है यानी -3 हो रहा है। अब यहाँ पे आपको प्रतिशत निकालना है, तो -3 करना है, मतलब 3 का घाटा हुआ उसको, 3 का घाटा कितने में हुआ 12 में, और गुणा आप 100 करेंगे। तो 3 चको 12 और 25 चको 100, यानी 25% का उसको घाटा हुआ। कितने का, 25% का उसे घाटा हो रहा है, यानी 25% की उसे हानि हुई है। यहाँ पर लाभ नहीं होगा, यहाँ पर तो प्रतिशत में मान ज्ञात करना होगा, लेकिन यहाँ पर लाभ की जगह यहाँ पे हानि हो जाएगा। हानि हो रहा है उन पे, लाभ नहीं होगा, हानि होगी। हानि कितने की हो रही है, 25% की उसको हानि हो रही है, क्योंकि वो 12 में खरीद कर 9 में बेच रहा है। तो 3 यूनिट की उसको हानि हुई और 3 यूनिट की हानि 12 में हुई, तो परसेंट निकाल देंगे, आपको 25% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने रहा। एक दुकानदार ने 5 रुपये की दर से 6 टॉफ़ी खरीदी। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे रुपये लिखना है और यहाँ पे आपको दर लिखना है। अब क्या करना, 5 रुपये में 6 की दर से ख़रीदा था, 5 रुपये में 6 की दर से टॉफ़ी खरीद कर 3 की दर से 4 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना, उसे लाभ या हानि उसको ज्ञात करना है। तो 5 रुपये में 6 की दर से ख़रीदा और फिर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। इसका गुणा आप 5 गुणा 4 में करिए और फर्स्ट पद में लिखिए। तो 4 पंचे 20, 20 यहाँ पर लिख दीजिए आप। फिर 6 गुणा 3 में करिए और यहाँ लिखिए आगे 6 त्रिक 18, यानी वह क्या कर रहा है, 20 रुपये में ख़रीद कर 18 रुपये में बेच रहा है। यह आपकी कास्ट प्राइस होगी और इधर आपकी सेलिंग प्राइस होगी। हमेशा आप कास्ट प्राइस पहले लिखेंगे और सेलिंग प्राइस बाद में लिखेंगे। तो 20 रुपये खरीद कर 18 रुपये में बेच रहा है, यानी 2 रुपये का उसको नुकसान हो रहा है। तो अब उसका हानि होगा, हानि का प्रतिशत आपको निकालना है। तो हानि का प्रतिशत कैसे निकलेगी, 2 रुपये की हानि हो रही है कितने रुपये में खरीद कर, 20 रुपये में, गुणे आपको 100 करना है। तो 0 से 0 कट गया और 2 से 2 कट गया, तो आपका इतना बचा 10%, 10% का उसे हानि हुआ है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 10% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए, 10% हानि हुई है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी इसी तरीके से है। अब आपको यहाँ पे कास्ट प्राइस करना है, इधर कास्ट प्राइस रहेगी और इधर सेलिंग प्राइस रहेगी। अब यहाँ पर क्या बोला गया, 1 रुपये के 6 की दर से, यानी 1 रुपये के 6 की दर से वस्तुओं को टॉफ़ी को खरीदता है, तथा 1 रुपये की 5 की दर से टॉफ़ी को बेच देता है, 1 रुपये की 5 की दर से टॉफ़ी को बेच देता है। अब बस आपको यहाँ पे करना, अब तिर्यक गुणा करिए, पहले 1 का गुणा करिए 5 में, तो 5 एक कम 5, और फिर 6 गुणा 1 में करिए, तो 6 एक कम 6, यानी 5 की वस्तु खरीद कर 6 रुपये में बेच दे रहा है, उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 5 की वस्तु 6 में बेचा तो 1 की प्रॉफिट हो गई। अब प्रतिशत लाभ निकालना है आपको। तो 1 का लाभ हो रहा है कितने में, 5 रुपये के खरीदने पर, और गुणा आप 100 करेंगे। जैसे 100 को गुणा करेंगे तो 5 एक कम 5 और 20 पंचे 100, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 20% लाभ है। 20% लाभ होगा, लाभ का इंडिकेट ऊपर जाएगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20% लाभ।
तो दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था, आपको वीडियो कैसे लगा और आपको इन प्रश्नों को हल करने का जो हमारा तरीका था वो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।